बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय व्लॉग्स बाय सैम। आज मैं आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। आलू गोश्त हर घर में ही तकरीबन पसंद किया जाता है। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, मटन की गोश्त के साथ बनाएंगे आज हम। तो चले आए हम अपनी अब रेसिपी को शुरू करते हैं। अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। हम आलू गोश्त बनाने लगे हैं आज। हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे गोश्त, अपने पैन में गोश्त डाल देंगे। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया, वो डाल देंगे। और ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये एक टमाटर चॉप किया हुआ है रफली, वो डाल देंगे। और सारे स्पाइसेस डाल देंगे हम अपने। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक हस्बे ज़ायका, मिर्च हस्बे ज़ायका, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, ये डाल देंगे इसमें। और इसमें हम अब 1.5 कप पानी डाल देंगे। पानी को हमने इसमें 1.5 कप डाल दिया, लेकिन वो मुझे कम लग रहा है, इसलिए हम इसमें 1 कप और पानी डाल देंगे ताकि हमारा गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। हम मटन का बनाने लगे हैं, मटन को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इस सबको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम अपने इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। हल्की आंच पे हम इसे ढक के रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, बहुत लो फ्लेम पे नहीं इसे रखेंगे। हम इसे रख देंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे ताकि पानी खुश्क ना हो और ये नीचे ना लगे। हम ये देखते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसे अभी इस टाइम पे ढक के रख देंगे। अब मैं आपको इसकी बीच में चेक करती रहूँगी, बाद में मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। आधे घंटे बाद हमने इसका ढक्कन उठा के चेक किया है, तो देखें जो हमने गोश्त को गलाने के लिए और मसाले को पकाने के लिए जो हमने इसमें पानी डाला था, वो सारे का सारा खुश्क हो गया। हमारा गोश्त भी अब गल गया। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल हमने पहले नहीं डाला था, सिर्फ पानी में मसाले, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर डाल के हमने पकने के लिए रख दिया था। अब हमने इसमें शामिल करना है ऑयल, फिर हमने इसकी करनी है भुनाई। हम इसमें घी शामिल कर देंगे 1 चम्मच। हमने इसमें डाल दिया घी। अब हम इसकी करेंगे भुनाई अच्छी तरह से। घी हमने इसमें डाल दिया, अब हमने इसकी करनी है भुनाई। बहुत अच्छी भुनाई करेंगे। गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया। इसमें हमने 2 चम्मच भर भर के घी के शामिल कर दिए। अब हमने इसको भूनना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्चें, कुछ साबुत ही डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें। और अपने आलूओं को भी मैंने धो के रखा हुआ है, बीच में काट के धो के आलू भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे 15 से 20 मिनट। हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। किसी भी चीज़ का टेस्ट भुनाई करके ही निकलता है। बुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इतना भूनेंगे हम इसको कि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। हमने अपने सालन की 10 से 15 मिनट तक भुनाई कर ली है। देखिए इसने अपना ऑयल छोड़ दिया, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया इस मसाले के साथ। मसाला भी सारा एक जान हो गया है, आलू भी हमारे भून गए हैं। गोश्त को तो हमने पहले ही गला लिया था और अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है हमने सारी भुनाई कर ली। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी इसमें हमने डालना है ग्रेवी करने के लिए, ताकि हमारा शोरबा बन जाए। पानी हमने इसमें गरम डालना है। हमने किसी भी सालन की ग्रेवी करनी होती है तो उसमें हम गरम पानी शामिल करते हैं। ये मैंने इसमें 2 ग्लास, ये एक जग, छोटे वाला जग भर के पानी का डाल दिया।
ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाएं। हमने इनको अपने मसाले के साथ भून तो लिया, मगर अब इसमें में थोड़ी सी कसर होगी, तो हमने इसे गलाना है अच्छी तरह से आलूओं को। तो अब हम इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारे आलू गल जाए और हमारा ये जो पानी है वो भी पक जाए। फिर उसके बाद हमारा आलू गोश्त तैयार होगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दम पे लगाने से पहले मज़ीद 10 मिनट से ढक के रखने से पहले हम इसमें आधी चमची गरम मसाला डाल देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला आधी चमची हम इसके ऊपर डाल देंगे और फिर अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारे आलू कुक हो जाए और हमारा शोरबा भी पक जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट तक इसे दम पे हमने रख दिया था ताकि हमारे आलू गल जाएं। तो अब देखते हैं इसको। दस मिनट के लिए हमने अपने सालन को ढक के रख दिया था ताकि हमारे आलू गल जाएं और हमारा जो शोरबा था वो भी पक जाए, जो हमने पानी इसमें शामिल किया था। तो देखें माशाल्लाह अब हमारा आलू गोश्त तैयार है। बिल्कुल हमारा शोरबा जितना हमें चाहिए था उतना हो गया और हमारे आलू भी बिल्कुल ये देखें आराम से टूट रहे हैं। तो हमारा अब आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे धनिया और इसको करेंगे डिश आउट। मैं अभी आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी से मैंने बनाया, झटपट तैयार हो गया। गोश्त को हमने पहले ही पानी डाल के गला लिया था, इसलिए अब हमने आलू को गलाना था। मज़ीद हमने शोरबा जो किया था वो पकाना था, तो हमने इसे 10 मिनट तक ही दम लगाया। तो चले आए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारे आलू गोश्त अब बिल्कुल तैयार है। हमने इसको डिश आउट कर लिया, निकाल लिया। बहुत ही आसानी के साथ झटपट आलू गोश्त तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर डाल देंगे गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसे गार्निश कर देंगे हरे धनिया के साथ। हमारा आलू गोश्त अब बिल्कुल तैयार है। हमने इसको धनिया के साथ गार्निश कर लिया और डिश आउट कर लिया है। ये आज की रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी थी, आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें। मुझे अपना फीडबैक देते रहा करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती रहूं। इंशाल्लाह मैं कल आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।